जी, आइए बिना किसी इंतज़ार के उसी मुतालबे के साथ कि ये सारे जज, जनरल, जर्नैल झूठे हैं। ये आज तो उसामा गाज़ी भी जो सच्चा बनता है वो भी पकड़ा गया झूठ बोलता हूँ। जी, आ जाएँ सबसे पहली खबर पे चलते हैं। सबसे पहली खबर ये है ख्वाजा आसिफ ने कोई चवल मारी है कि जी वो मुलाज़मिन जो हैं वो माशी दहशतगर्द हैं। अच्छा क्या करते हैं ये लोग, ये जब खुद हुकूमत में होते हैं तब इनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। जैसे ही हुकूमत से किक आउट होते हैं तो मुआशी दहशतगर्द हैं मुलाज़मिन, फलाना भी दहशतगर्द है, फलाना भी गलत है, फलाना भी गलत है। ओ भाई तू हुकूमत में था, तू बिल पास करवाता, बिल पेश करता, पेश ही कर देता, चलो पास नहीं होता तो तू ही अच्छे नंबरों से पास हो जाता कि हाँ यार इस बंदे ने बिल तो पेश किया ना, ठीक है। लेकिन मसला ये है, ये माशी दहशतगर्द भर्ती भी तुम ही करते हो, ठीक है। फिर ये तुम्हें सपोर्ट करते हैं, जैसे सियालकोट का इलेक्शन तुझे जिताया था बाजवे ने, तुम इनको सपोर्ट करते हो और इस तरह तुम दोनों की दुकान चलती रहती है, ठीक है। तो इसलिए ये चवलें उस टाइम तो पूरी करता जब हुकूमत में था, अब हुकूमत से निकलने के बाद इनका कोई मायने नहीं है। अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर ये भाई जो है ना, ये आजकल पता नहीं इनके लिए डॉलर या पैसा कितना अहम है। क्या ऐसा कोई इनको बीमारी है कि डॉलर इनको पूरे नहीं मिलेंगे तो ये मर जाएंगे। ये किस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं, ये बेहूदगी में आती हैं ये बातें। यानी एक बंदा 20 घंटे में मुआशी मसाइल का माहिर बन गया। भाई एक सिंपल सा टेस्ट है, एक में जो एक बंदे को, एक आम से बंदे को जो बिल्कुल उठा के, मैंने कभी जहाज़ नहीं उड़ाया, मैं अपने आप को 20 घंटे की ट्रेनिंग देता हूँ जहाज़ उड़ाने की, और मेरे साथ आप जहाज़ में बैठ जाओ, पैराशूट सिर्फ मेरे पास होगा, ठीक है, मेरे साथ आप जहाज़ में बैठ जाओ, सही है, कर लोगे। चलो एक आम बंदे को हम एक ड्राइवर की ट्रेनिंग देते हैं और उसके साथ आपको गाड़ी में बिठा देते हैं, 20 घंटे के लिए इसको ट्रेनिंग देते हैं, तो चले जाओगे उसके साथ हाईवे पे, मोटरवे पे, इधर उधर, ठीक है, 100 से नीचे नहीं गाड़ी चलाने दूंगा, चले जाओगे। ये आर्मी चीफ भाई ये डिसिप्लिन्ड होते हैं टैक्स का पैसा खर्च करने के लिए। इनको क्या पता 2+2=4 क्या होते हैं। डंडा उठाकर तो आप किसी को भी बुला लोगे कि हाँ भाई डंडे के बेस पे आ जाओ, और वो भी आगे से टैक्स चोर ही होते हैं, जो आगे बैठे हुए होते हैं वो टैक्स चोर होते हैं। गार्ड्स तक के पैसे उन्होंने खाए होते हैं कि उनको मिनिमम सैलरीज ना देनी पड़े। ये जितने डैडी मैडी सारे हैं इनके कंपनीज के अंदर जो गार्ड हैं उससे जाकर पूछ लो ना तुझे सैलरी कितनी मिलती है, तो मिनिमम सैलरी उसको भी नहीं मिल रही होगी, सही है। और वो 12 घंटे ड्यूटी दे रहा होता है वहां पर, 8 घंटे की मिनिमम सैलरी 32,000 या 25,000 रुपए थी, ठीक है। तो ये वो उनके सामने बैठे हुए थे, तो एक चोर दूसरे चोर के सामने बैठा हुआ, हाँ यार दुनिया को दिखाने के लिए हमने ये करना है तो कर दो, तो कर लो। लेकिन भाई आप बिल्कुल आप हो, ठीक है, तुम हो, बल्कि तू हो, बल्कि तू इस काबिल ही नहीं है कि तुझे तू आप तुम कहा जाए। तू सिर्फ डॉलर का पुजारी है। नेक्स्ट चलते हैं जी। सॉरी, या आपने पढ़ लिया, इसको इग्नोर कर दें, फजूल बातें कर रहा है। हम टीवी भी फारिग है, इसको उठा के यहाँ हमारे सामने ला के बिठा देता है। हम टीवी को भी हिस्सा जाता होगा ना ऐसे चोरों को। मालम जब्बा केस हो गया पूरा, बातें करते हो। अगली पे आ जाइए, टपोरी पटोरी खटोरी पटोरी और टपोरी और पटोरी टसोरी बटोरी, जो भी तू है, तू अपने ओहदे का लिहाज ना कर। वो मुझे पता है तुझे किसी के जो ना वो कुछ कंधे पे रख कर मिला होगा कुछ ये ओहदा, सही है, जिसकी तारीफ़ें कर रहा है। तू जिस मकान में बैठा है वो हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मकान है, गवर्नर हाउस, पहले गवर्नर जनरल हाउस था। उसकी कदर कर ले। उनका ही फरमान था कि ये 22वें ग्रेड के नौकर हैं कौम के, इनका काम नहीं है मुआशी पॉलिसी देना, इनका काम नहीं है डॉलर के ऊपर बातचीत करना। लेकिन तू गवर्नर हो के, खैर इन्होंने तुझे सपोर्ट किया, तू इनको सपोर्ट करेगा ना, तेरी गवर्नर बनने की मेरिट थी और ना इनकी मेरिट है कि वो डॉलर के ऊपर बात करें। खैर छोड़ें, आगे चलें। और थैंक्स टू जियो न्यूज़ के जो इन दो को सामने लाकर हमारे बिठा दिया, थैंक यू। आगे चलते हैं। वैसे ये पापा जॉन्स के ऊपर भी ज़रा तवज्जो करते तो हमारे काफ़ी सारे डॉलर वापस आ जाते, बाजवा पे ज़रा तवज्जो करते तो काफ़ी डॉलर वापस आ जाते। लेकिन इन्होंने डॉलर वो मनी एक्सचेंज के बाहर अपना बंदा खड़ा करके करनी है, वहाँ पे हाथ नहीं चलती। हो सकता है बाजवे के पास भी वीडियो शीडियो हो ना। आगे चलते हैं। करप्शन के बड़े खिलाड़ियों को मुल्क जाने के बाद करप्शन, जी जरदारी भी बाहर बैठा है, शहबाज भी, नवाज भी, और पीछे रह कौन गया, ठीक है, ओके। ये मतलब ये झूठे नारे होते हैं, वो इसी से पता चल जाता है कि करप्शन के मेन मास्टर बाहर भेज दिए गए, और अब जो है ना वो बेसिकली अवाम के खिलाफ ऑपरेशन है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें जी। ये सही कहा, वो हाजन है ना, सरकारी हाजन, उसने अभी तक हज के पैसे भी वापस नहीं किए। तो वो पहले वो सही गई थी, जाती बिल्कुल इमरान खान के खिलाफ तनकीद करती, लेकिन फिर वही टेम्पो रखो ना, हर जगह पे वही टेम्पो रखो। खैर 10 अरब रुपए इसी तरह। मैं कहता हूँ ना कि सहाफ़ी भी उतने ही बड़े चोर हैं जितने हमारे जज, जनरल, बड़े सियासतदान, ये सब चोर हैं।
और ये 10 अरब वही पीडीएम की करप्शन का हिस्सा है, वो सारा वो रिजीम चेंज जो भी कुछ हुआ है, तो 10 अरब हिस्सा था सहाफ़ियों को, उनको भी जाना चाहिए था ना, वरना वो चुप नहीं बैठते ना, वो भी माइक पकड़ के चले जाते आवाम की हालात पूछने के लिए। आगे चलें जी। ये देखें, ये पढ़ा लिखा आदमी है ना, तो सेंसिबल बात करेगा। अच्छा देखें, होता क्या है कि हमने डॉलर को कमोडिटी बना दिया हुआ है। डॉलर सिर्फ ये चाहिए बाहर के मुल्क के लिए, ट्रेड करने के लिए हमें चाहिए, बाहर से कुछ चीज़ मंगवानी है तो डॉलर से आ जाएगी, सही है। लेकिन ये क्या हुआ कि डॉलर को उन्होंने खुला मार्केट में छोड़ दिया कि डॉलर ख़रीदो, स्टॉक करो, महंगा करो, फिर बेच दो, यानी मुल्क के अंदर ही डॉलर की कीमत को बढ़ाया गया। वो कमोडिटी जैसे ये आटा चीनी घी की कीमतें बढ़ाते हैं ना, जो हरामखोर मुंह से निकला था, जो स्टॉकिंग वाले हैं, सही है। तो ये बिल्कुल इसने सेंसिबल बात की, सही बात की। लेकिन आर्मी चीफ जिस चक्कर में उसको वो डॉलर को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, भाई डॉलर अपनी असल हालत पे आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी एक्सपोर्ट कम है, तो जो डॉलर तुम बाहर बेचते ज़्यादा हो वहाँ से आता कम है, तो वो जो जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो डॉलर अपनी जगह पे रहेगा, सही है। अब अपनी असल कीमत पे तो आ जाएगा, लेकिन वो फ़ौरन ही कीमत बढ़ेगी भी तो सही ना, क्योंकि बाहर ज़्यादा बेचना है, आ कम रहा है, आ कम रहा है। फौजी साहब समझो इस चीज़ को। और एक्सपोर्ट कब बढ़ेगी? जब इस्तेहकाम होगा, जब लोगों को, इन्वेस्टर को ये चीज़ पता होगी कि कल एकदम से पैसे नहीं बढ़ जाएंगे, कल को फौजी डंडा लेकर मुझे बुला नहीं लेगा कि आ जाओ भाई मईशत ठीक करनी है, आकर बैठ के मशवरे दो। इस्तेहकाम होगा तो सारे के सारे जो हैं वो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और उससे फिर एक्सपोर्ट होगा, डॉलर बनेगा। जो नौजवान हैं जिन्होंने काम करना है उनको तो बाहर भेज रहे हो, वो तो बाहर बैठ के मज़े कर रहे हैं, ठीक है। तो इस्तेहकाम लेकर आओ, इलेक्शन करवाओ, उसके बाद ये होगा। थैंक यू शबरज़ादी, अच्छी बात की आपने। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये कोई सरकारी अफसर है, तो अब इसकी पता नहीं कसम अदालत में मानी जाएगी नहीं, लेकिन इन चोरों का तो खैर सबको पता है। थैंक यू, आपने भी बता दिया। आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब आगे क्या है? आगे है हमारे पास उसामा गाज़ी साहब। अच्छा, उसामा गाज़ी जो हैं ये साहब जो हैं ये हमारे पाले हुए हैं आईएसपीआर के। आईएसपीआर ने रखे हुए थे ना अपने ट्रोलर, जो भी आर्मी के खिलाफ कोई बात करता था ट्रोलर उसके ऊपर चढ़ दौड़ दे। फिर सारे ट्रोलर्स को लगा कि यार अब आर्मी चीफ से लोग हट रहे हैं और इमरान खान की तरफ जा रहे हैं, तो इन्होंने फौरी तौर पे अपना किबला आईएसपीआर से, हालांकि उन्हीं के ट्रेन था, उन्हीं के टुकड़ों पे पले हुए हैं सारे, सही है। आप पुरानी इनकी वीडियो देख लें, वो आर्मी के हक में होंगी और वो नवाज शरीफ के खिलाफ होंगी। वो इनको ये वो मलिक उसकी जो ये क्या इमरान रियाज की तरह बता रहे होंगे कि आर्मी चीफ ने मुझे बताया कि ये इकोनॉमिक इन्होंने ख़राब की। भी आर्मी चीफ इकोनॉमिक का मास्टर होता है, खैर छोड़े। तो ये वही आईएसपीआर पे अब इन्होंने देखा कि इमरान खान है, तो ये डॉलर के लिए, डॉलर मिलते हैं यूट्यूब से, ये थंबनेल लगाकर और उल्टी सीधी खबरें फैलाकर, ठीक है। थंबनेल से लोग क्लिक पे आते हैं, क्लिक से वही आपको डॉलर मिलते हैं। तो उन डॉलर के चक्कर में जो पहले आईएसपीआर की तरफ से मिल रहे थे, अब ये इमरान खान के नाम पे ले रहे हैं वही करप्ट लोग हैं, वही इंटरनली रू इनकी करप्ट है। आगे चलें, बड़े बड़े झूठ बोले हुए इसने थंबनेल में, मैंने इसके पिछले एक हफ्ते के थंबनेल इकट्ठे किए, ज़रा देख लें। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से पहले ही झटका, खुफिया मुलाकात 22 झटका, वो आया नहीं है, ऐवान ने अवन फील्ड में बैठा हुआ बर्गर खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, छोड़। पेट्रोल बिजली भूल जाए, पता है अवाम पे और मजीद को टैक्स लगा देंगे बस। और इसके अंदर क्या चीज़ है इतनी जो सनसनी फैलाई, चीखें निकल रही हैं, ऑलरेडी निकल रही हैं। कोर कमांडर खान को, बड़ा खान के लिए खुशखबरी, ये खान के लिए पहली खुशखबरी है, लेकिन खान अभी है जेल में। बड़ा फैसला, खान जो चाहता था, भाई खान चाहता था जेल से निकलो इलेक्शन करो, लेकिन वो अभी जेल में, इलेक्शन भी नहीं हो रहा है। झूठ बोल रहे हो तुम। तबाही मच गई, बगावत होगी, पाकिस्तान बंद, पूरे मुल्क में अफरा। मनूसुल शक्ल आदमी, दाढ़ी रखी तूने, गाजी नाम तेरे में आता है, तो ये कब हुआ है, कहाँ हुआ है ये? चंद डॉलर के लिए ये तू हरकत कर रहा है, चंद डॉलर मिल जाते हैं तुझे यहाँ से, उसके लिए तू ये हरकतें कर रहा है यार। मतलब लानत भी छोटा वर्ड है, तुम तो यजीदियों के साथ है, यजीद से भी बढ़ गए हो तुम तो यार। शुक्र है कोई जज तो सीधा सबको उड़ा के, किसको उड़ाया भाई? मुझे तो नहीं पता कोई जज या कोई पुलिस वाला या कोई आर्मी चीफ, कोई किसी को जेल हुई हो इस जज के चक्कर में, उड़ा के कहाँ रख दिया यार। झूठ बोलते हुए कुछ तो थोड़ा ख्याल कर लो, झूठ बोलते हुए सिर्फ चंद डॉलर ही मिलेंगे ना इस तरह के थंबनेल दिखाकर। खान इस वक्त के साल में, पता है बारिश हुई थी, वो इसने वकील ने बता दिया था, ठीक है, किस्सा ख़त्म, आते ही जेल, सबको पता है जेल जाएगा। आर्मी चीफ ने डंडा 1952 से इन लोगों ने डंडा ही तो उठाया हुआ है, आज कोई नया डंडा उठाया, उससे क्या फ़ायदा हुआ? मुल्क टूट गया, कश्मीर जा रहा है हाथ से, वो बाजवे ने कर दिया, हर जगह अफरा तफरी फैली हुई है।
लेकिन आर्मी चीफ ने डंडा, आर्मी चीफ का काम ही डंडा उठाना है, इधर वाला तो वो अपना काम तो करेगा नहीं। आगे चलें जी। इमरान खान टीम के लिए बड़ी खुशखबरी, पहले से खुशखबरियाँ देता हुआ आ रहा है, लेकिन इमरान खान अभी तक जेल में ही है। सिर्फ 3 दिन बाकी, पाकिस्तान बंद 9 सितंबर को। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, झूठ बोल रहा है तू। ये वही शायद रिपीट हो रहे हैं। खैर, ये देखें, ये इसने इमरान खान की दाढ़ी तक बेची है। एआई के अंदर उसकी पिक्चर बनाई और उसकी दाढ़ी तक बेची है कि जी इमरान खान की दाढ़ी का खौफ। पता नहीं किसको खौफ है, जिनको खौफ है वो डॉलर सीधा करते फिर रहे हैं, जिनको डरना था, कोई बाहर जा रहा है, कोई इंजॉय कर रहा है, बस ठीक है, तुम डॉलर के चक्कर में करो। अच्छा, ये एक आखिरी मेरी आज की खबर है, और इसके बाद वही हमारा जो बयानिया है कि जी जो बड़े करप्शन केसेस हैं, मेगा केसेस, उनका क्या बना। इसमें ये बुज़ुर्ग साफ़ी फरमा रहे हैं कि अलीम ख़ान हमेशा डिलीवर करता है। अलीम ख़ान के पास इसने कभी नहीं पूछना कि इतने पैसे कहाँ से हैं, उसकी हाउसिंग सोसाइटीज़ पे कभी ये रिसर्च नहीं करेगा, लेकिन इस तरह के पेड प्रोग्राम, पेड कंटेंट वो करेगा। खैर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वैसे कोई ख़बर नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच जी। कोई जज, जनरल, जर्नलिस्ट, कोई बड़ा अफसर, कोई नैब, कोई बता दे, कोई किसी सहाफ़ी का चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, चुड़ैल, बम, कुछ कोई आकर इन केसेस के बारे में बता दे कि भाई इन केसेस का क्या बना, क्योंकि इन केसेस के अंदर मेरे अरबों खरबों रुपए, अवाम के अरबों खरबों रुपए डूबे हुए हैं। कोई इनका बता दे, कोई जज सो मोटो ले ले, कोई नैब इसके ऊपर केस खोल दे, कुछ ना कुछ कर दो, लेकिन हमें बता दो कि ये सारे केसेस का क्या बना, कहाँ गए ये केसेस, कब तक हमें मिलेंगे, कब तक ये पैसे वापस आएंगे, ये गद्दारियाँ कहाँ चलेगी। और अगर आप लोगों की तरफ से गलत इल्ज़ामात लगाए गए थे तो फिर इनसे माफ़ियाँ मांगो, फिर हर बंदे से माफ़ी मांगो जिस पे गलत इल्ज़ाम लगाया था, ठीक है, हर बंदे से माफ़ी मांगो, नहीं तो इन केसेस का कोई बता दो, या सब अपना हिस्सा लेके